अखिलेश राहुल का समझौता सपा में छिड़ गया बवाल। शेरवानी के बाद तोमर का खेल, सपा को 440 वोल्ट का झटका। अखिलेश के खेमे में लगी इस्तीफों की झड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव जितनी तेजी से करीब आ रहे हैं, उतनी ही तेजी से अखिलेश यादव खाई में गिरते जा रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव को ऐसा झटका लगा है कि पार्टी में हाय तौबा मच गई है। जैसे ही अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से हाथ मिलाया, प्रियंका गांधी की तरफ से समझौते का फोन आया, वैसे ही बड़े नेता ने सपा में खेल कर दिया। न सिर्फ पार्टी को 440 वोल्ट का झटका दिया, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश भैया की नैया ही डुबा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी के बाद राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगेंद्र सिंह तोमर ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया जब अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे, लेकिन चंद मिनटों में ही योगेंद्र सिंह तोमर ने उनकी खुशी को मातम में बदल दिया। इस्तीफा तो दिया ही, पर जो आरोप लगाए वो सुनकर तो अखिलेश का सिर ही चकरा गया। आरोप लगाते हुए तोमर ने अपने पत्र में लिखा, अब तक की राजनीति 5 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के साथ ही की है। अब वह सपा से अलग हो गए हैं, ऐसे में उनके लिए भी पार्टी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी में अल्पसंख्यकों के साथ ही सामान्य और पिछड़े वर्ग की अनदेखी हो रही है। कई सालों से पूरी मेहनत से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी में मेहनती कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव चिल्ला कर पीडीए के फॉर्मूले को भुना रहे हैं, चुनाव में माहौल बना रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता छोड़कर अखिलेश के पीडीए की हवा निकाल रहे हैं। अब योगेंद्र सिंह तोमर ने भी खुलासा कर दिया है कि जो अखिलेश अगड़े पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी में अगड़े पिछड़ों की सबसे ज्यादा अनदेखी हो रही है। कौन है ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर? योगेंद्र सिंह तोमर पश्चिमी यूपी के प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी हैं। अलीगढ़ के साथ ही नोएडा और बदायूं में उनका कारोबार है। ठाकुर योगेंद्र सिंह संभल के तहसील गुन्नौर के मिठनपुर गांव के रहने वाले हैं। ये पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। साल 2014 में बदायूं लोकसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाने में अहम योगदान दिया था। सामान्य वर्ग के साथ ही पिछड़े अल्पसंख्यकों में इनकी गहरी पैठ है। समाज सेवा के लिए भी अलग पहचान है। पिछले दिनों ही ठाकुर योगेंद्र को सपा ने राष्ट्रीय महासचिव पद पर नामित किया था। तो एक एक कर अखिलेश यादव की मनमानी से पार्टी नेता भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीटों के बंटवारे ने ही अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया है। ज्यादातर नेता राज्यसभा न भेजे जाने की वजह से गुस्से में हैं। वहीं सलीम शेरवानी ने सपा से इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नहीं, आज की बात नहीं है। ये तब हुआ जबकि ये राज्यसभा की मेंबर्स की घोषणा की गई। उस वक्त मेरे दिल आग में बात आई कि भाई जो हम जिस नारे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस नारे पे हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं, तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। इस पार्टी में क्या ऐसी कमी आ गई? क्या कमी की बात नहीं है, सोच की बात है। आपकी जो सोच है, अगर वो बदल जाती है, आप कह कुछ रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। पार्टी के हालातों को देखकर तो कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे अखिलेश को और ज्यादा बड़े झटके लग सकते हैं, क्योंकि अखिलेश ने जिन सीटों पर कांग्रेस के साथ सहमति की है, उससे भी सपा नेताओं में खुलकर नाराजगी देखने को मिल रही है। खैर, कितनी सीटों पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है, चलिए बताते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में 17 सीटों पर सहमति बनी। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज सीट कांग्रेस को दी गई। देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर सीट भी कांग्रेस के पाले में। बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, झांसी सीट भी कांग्रेस को दी गई।
तो इन सीटों पर सपा के कई नेता ताक लगाए बैठे थे। उनके अरमान पर अब पानी फिर गया है, इसलिए सपा में विरोध के सुर तेजी से उठ रहे हैं। अभी तो सीट बंटवारे के बाद एक इस्तीफे की बात सामने आई है। आगे आगे सपा में और बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की वो आपसे नाराज हैं। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।